पोस्ट ऑफिस है। ये जो शिमला की माल रोड है उस पर एक जनरल पोस्ट ऑफिस है। उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छाटने का काम चल रहा है। ये जो पोस्ट ऑफिस है उसमें ये जो डाक है वो छाटने का काम चल रहा है। सुबह के 11:30 बजे हैं। खिड़की से गुनगुनी धूप छनक रही है। ये जो सुबह मॉर्निंग के 11:30 बजे हैं और ये जो विंडो से अच्छी सी धूप निकली हुई है। इस धूप का मजा लेते हुए दो पैकर और 3 महिला डाकिया फटाफट डाक छाटने का काम कर रहे हैं। इस ये जो धूप आ रही है इसका मजा लेते हुए 3 महिला और 2 पैकर ये डाक छाटने का काम कर रहे हैं। वहीं पर मैंने सरकार से पुरस्कार पाने वाले डाकिया कंवर सिंह जी से बात की। वहीं पर ये जो सरकार से पुरस्कार पाया था डाकिया खबर साहिब जी से बात की। यही बातचीत आगे दी जा रही है। ये जो बातचीत की है वो आगे दी गई है। आपका शुभ नाम आपका जो रियल नेम है। मेरा नाम कंवर सिंह है। उसका नाम ये जो भी है कंवर सिंह ही है। मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा गांव का निवासी हूँ। मैं ये जो हिमाचल प्रदेश है उसमें ये जो शिमला जिला है ना वहाँ का नेरवा गांव में रहने वाला निवासी है ये। मेरी उम्र 45 साल है। 45 इयर्स का है वो। आपके परिवार में कौन कौन है उनके बारे में कुछ बताइए। आपके फैमिली में कौन कौन है उनके बारे में बताओ। मेरे 4 बच्चे हैं। ये कंवर सिंह है उसके 4 बच्चे हैं। 3 लड़कियां और 1 लड़का। 3 गर्ल्स हैं और 1 बॉय है। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। जिसकी 2 लड़कियां हैं उनकी एक शादी हो चुकी है उन दोनों की। और मेरा एक और बेटा भी था। उनका एक बेटा था अब है नहीं। वह मेरे गांव में एक पहाड़ी से लकड़ियां लाते हुए गिर गया जिससे उसकी मौत हो गई। जब वो एक दिन गांव में पहाड़ी पे से लकड़ियां ला रहा था और उस टाइम गिर गया जिससे उसकी डेथ हो गई। आपके बेटे के साथ जो हुआ ये जो आपके बेटे के साथ हुआ उसका हमें बहुत दुख है। हम उसके लिए बहुत दुख हैं। आपके इलाके में इस तरह की घटनाएं क्या अक्सर होती हैं? क्या आपके इलाके में इस तरह की घटनाएं होती हैं? जी ऐसी घटनाओं का होना असाधारण नहीं है। ये जो ऐसी घटनाएं उनका ये इस तरह से होना असाधारण नहीं है। यहाँ हर साल तिरछी ढलानों या ढांकों से घास काटते हुए कई औरतें गिरकर मर जाती हैं। यहाँ पे हर साल ये जो तिरछी ढलाने ढाक होता है वहाँ जब ये औरतें घास काटती हैं वो गिरकर मर जाती हैं। फिर भी यहाँ ऐसे ही रास्तों से चलना पड़ता है क्योंकि दूसरे कोई रास्ते होते ही नहीं है। फिर भी इनको ऐसे ही रास्तों से चलना पड़ता है क्योंकि और रास्ते नहीं होते। हमारे गांव में अभी तक बस नहीं पहुंच पाती है। हमारे जो गांव है इसमें बस नहीं पहुंच पाती है। हिमाचल में हजारों ऐसे गांव हैं जहां पैदल चलकर ही पहुंच सकते हैं। ये जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पे ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहाँ पर पैदल चलकर ही जा सकते हैं। फिर आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते होंगे? फिर ये जो आपके बच्चे हैं वो पढ़ने कैसे जाते होंगे? मेरे बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। ये जो इनके बच्चे हैं वो गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। स्कूल लगभग 5 किलोमीटर दूर है। इनका ये जो स्कूल है वो 5 किलोमीटर दूर है। मेरी एक लड़की 10वीं तक पढ़ी है। इसकी जो एक लड़की है वो 10th तक कर रखी है उसने। दूसरी 12वीं तक। एक और है जिसने 12th तक। तीसरी लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ रही है। ये जो 3rd है वो 12th में है और बेटा 10वीं में पढ़ता है और ये जो लड़का है वो 10वीं में पढ़ता है। आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपके अलावा और कौन कौन है? जहाँ पे आप काम करते हैं उसके अलावा और कौन कौन है? क्या आपको डाकिये ही कहकर बुलाते हैं? क्या आपको डाकिये कहकर बुलाते हैं? पहले मैं भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक था। पहले ये जो भारतीय डाक सेवा उसमें ये ग्रामीण डाक सेवक था। अब मैं पैकर बन गया हूँ।
अब ये है जो वो पैकर बन गया, पर हूँ वही नीली वर्दी वाला डाक सेवक, पर वही हूँ जो मेरी नीली वर्दी थी वो वाला डाक सेवक। डाक सेवक को करना क्या क्या होता है, ये जो डाक सेवक है उनको क्या क्या करना होता है। मुझे बहुत कुछ करना होता है, चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने गांव जाता हूँ। जैसे ये जो चिट्ठी होती है, रजिस्ट्री पत्र होता है, पार्सल होता है, बिल और बूढ़े लोगों के जो पेंशन होते हैं वो छोड़ने गांव जाते हैं। क्या यह सब अभी भी करना पड़ता हो? क्या आपको यह अभी भी करना पड़ता है? क्योंकि अब तो सूचना और संदेश देने के बहुत से नए तरीके आ गए हैं। क्योंकि अब ये जो सूचना देने के तो अब नए तरीके आ गए हैं। शहरों में भले ही आज संदेश देने के कई साधन आ गए हैं। शहरों में, सिटीज में कई साधन आ गए हैं ये देने के, जैसे फोन, मोबाइल, ईमेल वगैरह। जैसे कि ये जो फ़ोन्स होते हैं, मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, ईमेल और बहुत चीज़ें। लेकिन गांव में तो आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा ज़रिया डाक ही है। लेकिन अब भी गांव में ये जो संदेश पहुंचाते हैं डाक के ज़रिए ही पहुंचाते हैं। इसलिए गांव में लोग डाकिये का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं। इसलिए इस वजह से ये जो लोग हैं वो डाकिये का बहुत आदर करते हैं, पोस्टमैन का बहुत आदर करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अपनी चिट्ठी आदि पाने के लिए डाकिये का इंतज़ार करते हैं। अपनी ये जो चिट्ठी है उनको पाने के लिए वो पोस्टमैन का वेट करते हैं। हमने सुना है कि हमारी डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है। यह भला कैसे? ये जो हमने सुना है ना कि हमारी दुनिया की ये जो डाक सेवा है वो सबसे बड़ी डाक सेवा है, और वो कैसे है? सुना तो आपने बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। हमारे देश की डाक सेवा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है। ये जो हमारे देश की डाक सेवा है वो अभी भी बहुत बड़ी डाक सेवा है, और सबसे सस्ती भी है, और सबसे सस्ती है, ज़्यादा महंगी नहीं है। केवल 5 रुपये में देश के किसी भी कोने में हम चिट्ठी भेज सकते हैं। ओनली 5 रुपीज़ में हम किसी भी जगह पे चिट्ठी भेज सकते हैं। पोस्ट कार्ड तो केवल 50 पैसे का ही है। पोस्ट कार्ड है ये तो अगर खरीदते हैं तो वो बिल्कुल ही 50 पैसे में आ जाता है। यानी 50 पैसे में भी हम देश के हर कोने में अपना संदेश भेज सकते हैं। यानी इसका मतलब है कि हम 50 रुपीज़ में भी दुनिया के किसी भी कोने पे अपना संदेश भेज सकते हैं। आपको अपनी नौकरी में मज़ा तो बहुत आता होगा। ये जो आपकी नौकरी है आपको इसमें मज़ा तो आता ही होगा। मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। ये जो आंसर दिया है, मुझे अपनी नौकरी अच्छी लगती है। हाँ, मुझे अपनी नौकरी में मज़ा आता है, इसलिए उसने बोला कि मुझे अपनी नौकरी अच्छी लगती है। जब मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाही का मनी ऑर्डर लेने उसके घर पहुंचता हूँ तो उनके बूढ़े माँ बाप का खुशी भरा चेहरा देखते ही बनता है। जब मैं जैसे जो सिपाही हैं वो बहुत दूर नौकरी करते हैं, मनी ऑर्डर लेके उनका पोस्ट आना हो तो उनके जो बूढ़े माता पिता होते हैं वो उनका चेहरा बहुत हंसी से खिल जाता है। ऐसे ही जब किसी का रजिस्ट्री पत्र पहुंचाता हूँ जिसमें जब रिजल्ट कभी नियुक्त पत्र होता है तो लोग बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही जब मैं किसी का रजिस्ट्री पत्र पहुंचाता हूँ ना जिसमें रिजल्ट या नियुक्ति पत्र होता है उसमें लोग बहुत खुश होते हैं। बूढ़े दादा और बूढ़ी नानी को पेंशन के पैसे मिलने का बहुत खुश होता है। ये जो बूढ़े दादा और बूढ़ी नानी उनको ये जो पेंशन मिलती है वो उसमें बहुत खुश होते हैं। 6 महीनों तक वे मेरा इसके लिए इंतज़ार करते हैं। हर 6 महीने तक वो मेरा इंतज़ार करते हैं इस बात के लिए। हिमाचल में बूढ़े लोगों के पेंशन हर 6 महीने के बाद इकट्ठी ही दी जाती है। ये जो हिमाचल है वहाँ पे बूढ़े लोगों की ये जो पेंशन देता है वो हर 1 महीने की पेंशन 6 महीने में ही दी जाती है। लेफ्ट ओवर chapter we will do in part 2. If you like this video, please like it, share it, comment it, and don't forget to subscribe it. Bye friends.